ये बिल्कुल एक नफसियाती मर्ज है, इसके ऊपर नफसियाती डॉक्टर के साथ राब्ता करे। वो आपको पता है आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल मरीज है भाई वो। भाई इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतेंगे। जी बिल्कुल, मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं पहले बता दूं। डंडी मारने वालों ने सही डंडी इधर मारी है उधर बैठ के, और मौलवी हजरात जो उधर बैठे हुए हैं ना सेनेट में और पार्लियामेंट में, जो उधर वहां बैठ के हमारी नुमाइंदगी इस सो कॉल्ड मुस्लिम तबके की यानी कि कर रहे हैं ना, वो वहां पे बैठ के उन्होंने हक नहीं अदा किया। महमूद अयाज का किस्सा हो या मुगल बादशाहों का किस्सा हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शायद नीले तो शुरू हो जाए आप। ये मुगलिया या फलां जो भी आप बता रहे हैं ना, खुलफाए राशिदीन की बात हो रही, सुपर पावर वो थे, ये सुपर पावर नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम। आई एम योर होस्ट अजीम भट्ट एंड यू आर वाचिंग बागी स्पेशल। जिस तरह आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम मुआशरे के उन टैबूज पर बात करते हैं जो बेसिकली नाम नेहाद सो कॉल्ड टैबूज हमारे पाकिस्तान में बना दिए गए हैं, जिनके ऊपर गुफ्तगू करना एक अलग ही जिहाद के बराबर है। और रीज़न ये है कि मुआशरती सतह के ऊपर नॉर्म्स के नाम पर, कल्चर के नाम पर और एथिक्स के नाम पर, रिलीजन के नाम के ऊपर हमें स्टॉप कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। आजकल जिस चीज़ का चर्चा है वो है ट्रांसजेंडर बिल, जिसके ऊपर हमने लास्ट वीक भी गुफ्तगू की। लास्ट वीक हमने जो गुफ्तगू की उसके अंदर हमने ये बताया कि ट्रांसजेंडर बिल के अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्या होना चाहिए था, क्या है, और जो है उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। चूँकि वो तो कोई जाहिल तरीन आदमी होगा जो ट्रांसजेंडर राइट्स के खिलाफ होगा। ट्रांसजेंडर ओवरऑल मैं उनकी गुफ्तगू कर रहा हूँ जो उर्फ आम में पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर समझे जाते हैं। अब उनकी जो तफसीलात थी वो हमने आपको पिछले वीक में भी बताई थी। अब चलते हैं इसी मौजू को मजीद आगे लेके कि बिल को रखिए साइड पे, हम चलते हैं कि आलमी सतह पर ट्रांसजेंडर जो लफ्ज़ है उसका ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में उसको कैसा देखा जाता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। और हमें ये बताया गया, कुछ रिसर्च जो है वो हमारे सामने आई, जो हमारे आज के गेस्ट हैं बिलाल साहब आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे चूँकि वो खुद रिसर्चर हैं और इस हवाले से उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की है। मज़ीद तफसीलात उनसे भी जानेंगे, लेकिन बताया ये गया कि लफ्ज़ ट्रांसजेंडर तो कोई चीज़ है ही नहीं, ये तो एक सिंबल है, सिंबल। इसके नीचे अलग शाखें हैं। अब वो शाहों के अंदर कौन कौन क्या क्या शामिल है, उसकी आइडेंटिटी क्या क्या है और वो किस किस तरीके से वजूद में आती हैं, फिर उसके अंदर कानूनी प्रोस्पेक्टिव क्या है, शरई प्रोस्पेक्टिव क्या है, आइनी प्रोस्पेक्टिव क्या है, दीगर क्या है, वो हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका, आपके वक्त देने का। और एक दफ़ा आज फिर आपने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जो है वो चूज़ किया और लोगों को आप जो है वो बड़ा उभारना चाह रहे हैं इस मौके के ऊपर कि वो बार बार जो है वो आपकी गुफ्तगू सुने और जो हमारे सो कॉल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं उनको भी आप बहुत मिर्चें लगाते हैं। लेकिन बहरहाल मैं चलता हूँ आपकी तरफ। हमें तो समझ ही नहीं आती है बिलाल साहब, मतलब क्या है ये ट्रांसजेंडर? आपने तो हमें जो थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, हम तो परेशान हो गए हैं कि भाई ये ट्रांसजेंडर हैं, ये जो वो जिस तरह कहा जाता है, जिस तरह जमात इस्लामी ने भी एहतजाज किया, वो कहते हैं हम जिन्स परस्ती है, ये आपने लास्ट टाइम एक इंटरसेक्स की बात की थी, वो है या क्या है क्या, और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनेशनल डेफिनेशंस क्या है, प्लीज़ ज़रा गाइड करें। अजीम भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फिर मौका दिया और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज फिर मैं यहाँ हाज़िर हूँ। तो पहले तो मैं ये बात आपसे क्लियर कर दूं कि ट्रांसजेंडर पे लास्ट टाइम भी मैंने जब बात की थी बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यही कहा था कि यार ये वर्ड यूज़ ही गलत किया है इन्होंने, यहाँ पे इसका तो की नहीं बनती थी कोई। और लेकिन अगर कर लिया है तो उसके अंदर फिर जो इन्होंने और टेक्निकलिटीज़ डाली वो अलग मामला हैं, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो इस पर अब फ़ायदा नहीं है और बात करने का। हम सीधा चलते हैं इस मौजू के ऊपर कि बेसिकली इंटरनेशनली जो ट्रांसजेंडर राइट्स जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो किस सेंस में चल रही हैं और ट्रांसजेंडर एक्चुअल में होते कौन है, ये कौन कौन बंदा अपने आप को ट्रांसजेंडर समझता है या कह सकता है। अब यहाँ ये कानून और जो है ना यानी कि उसकी बात कर लें, पाबंदियों की, सोशल नॉर्म्स की बात कर लें, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। लेकिन ये कम्युनिटी खुद इटसेल्फ यानी कि इसका अगर देखें आगाज़ कब हुआ था, पहला ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल बंदा कौन था जिसने अपना सबसे पहले ये चीज़ कराई। उससे पहले तो दो ही कम्युनिटीज़ थी, फीमेल मेल और दरमियान में इंटरसेक्स था। ठीक हो गया, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, इस पे अब बात ये है। यानी कि मैं टोकना चाहूँगा, आपने कहा दो ही जेंडर थे, मतलब मेल और फीमेल, और तीसरा आपने कहा इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स जो है वो बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं जो कुदरती तौर के ऊपर, मतलब हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा दोबारा से, कि इंटरसेक्स वो है कि जो कुदरती तौर पर ना मेल है ना फीमेल है, और वो जिसको हम कह देते हैं बॉडी डिफॉल्ट या वो बाकी तो। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि ये जो कम्युनिटी है ये अंडरग्राउंड या मतलब एक अनइंटेंशनली मौजूद थी, लेकिन इनको रिकग्नाइज यानी लीगली या सोशली रिकग्नाइज जो है वो 1880 के बाद किया जाना शुरू किया लगा।
उसकी वजह ये थी कि उससे पहले ऐसी यूरोप में भी जो है ना, वहाँ पे भी जो उनके पादरी और राहिब थे, उनका भी एक होल्ड था अपना मज़हब को लेकर। वो रियासत पे बड़ा उनका एक रियासती मामलात पे वो पूरी ग्रिप रखते थे, बल्कि बादशाह या जो उस वक्त जो उनके जो गवर्निंग यानी कि बॉडीज़ होती थी, उनका कंट्रोल सारा वो राहिब जो होते थे, पादरी, उनके पास होता था, चर्च के पास था। और चर्च तय करता था कि क्या चीज़ जो है वो उनकी यानी शरीयत के मुताबिक वो जायज़ है और क्या गलत है और क्या सही है। तो इस वजह से जो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के मेरे पास हिस्ट्री के हवाले से मैं बहुत सारे लोगों के नाम ले सकता हूँ जो कि होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, सब कुछ उनमें हम जिस प्रस्ती के तमाम वो अवामिल मौजूद थे। और इवन हमारी मुस्लिम तारीख, अपनी मुस्लिम तारीख में भी है, एक ही सब में खड़े हो गए, सब एक बराबर है इस मामले में। जेंडर आइडेंटिटी में, सेक्सुअलिटी में हर बंदा एक तरह, अगर आप तारीख निकालेंगे बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसलिए ये मेंशन करना चाहा है कि हमारे बड़े बड़े नाम है, इस्लाम का नाम लेके बात की जा रही है ना बेसिकली। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो हम बड़ा शौक से पढ़ते हैं शेर के एक हिसाब में खड़े हो गए महमूदो याद, तो महमूदो याद का किस्सा भी तो यही है ना। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं कि इस्लाम या ईसाईयत या यहूदियत इटसेल्फ, ये जो मज़ाहिब हैं, इनमें कहीं पे भी जो चीज़ें गलत हैं यानी कि ममनू है ना, तो वो ममनू है, ठीक है। उनमें हम अब मसला ये हुआ है कि एक तो ये तो है इस्लामी मज़ाहिब, इन पे तो सवाल हम उठा ही नहीं सकते ना मैं ना आप, हम बल्कि हम तो इस्लाम छोड़े, हम तो ईसाईयत पे और यहूदियत पे भी सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि भाई वो भी अल्लाह ताला के अंबिया की तरफ से, अल्लाह ने अंबिया मुतय्यन किए और उनकी तरफ से वो हम तक पहुँचा है और उनकी शरीयत लेकिन अब जो है वो मनसूख हो चुकी है, ठीक है। अब इस्लाम ही आगे यानी कि आखिर तक जो है क़यामत तक चलेगा। तो लेकिन मैं बात मकसद कहने का कि इस्लामी मज़ाहिब इटसेल्फ, उनमें कोई किसी तरह का जो है ना वो आपस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है हमारी। अब वो बुराई जो है ना, ये बेसिकली हम जिन्स प्रस्ती, ये तो एक बुराई की शक्ल में आपको पता है कि वहाँ पे भी, और ये यूरोप में और अमेरिका में इस वक्त भी वहाँ पे भी इसको बुरा समझने वालों की तादाद ज़्यादा है। इसके हक में बहुत कम लोग हैं। अच्छा। और कम वही मसला हमारे जैसे पाकिस्तान में जो एक मतलब जिद में एक मतलब एक ग्रुप खड़ा हो जाता है ना कि यार मैंने तो भाई इसकी जो है ना अपोजिशन करनी ही करनी है। वो इस तरह का ही ग्रुप उधर बैठा हुआ है जो उनके साथ मिलके चल रहा है, इस तरह की कम्युनिटी के साथ। ये वहाँ पे एक बाकायदा कम्युनिटी काउंट की जाती है, अपने आप को ये कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा, ट्रांसजेंडर की हम जब बात करते हैं तो उसमें ये बेसिकली ट्रांसजेंडर जो यूरोप में या अमेरिका में, ये ट्रांसजेंडर जो है अम्ब्रेला टर्म यूज होती है। ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें ट्रांसजेंडर्स की मुख्तलिफ अलग अलग यानी कि क्लासिफिकेशन है। एक तो ये जो हमारे यहाँ पे समझा जा रहा है ना, जिसको ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, ये इनकी समझ के ऊपर माशाल्लाह मुझे हैरानी हुई बड़ी कि मतलब एक बच्चा पैदा हुआ, हर्माफ्रोडाइट था या इंटरसेक्स था बाय बर्थ, यानी कि उसके जो मेल ऑर्गन और अपना जो उसके यानी कि फीमेल या मेल ऑर्गन के साथ यानी कि आया है, यहाँ उसका कोई भी पता नहीं चल रहा कि वो लड़का है कि लड़की है। तो उसको उसकी सर्जरी और उसके बाद की ट्रीटमेंट के बाद अगर वो जाता है तो बेसिकली उसको भी ट्रांसजेंडर कहा जा रहा है, ठीक हो गया। और अगर कोई बंदा अपनी बिहेवियरल और अपनी फीलिंग्स के इनर डेप्थ यानी कि फीलिंग्स के ऊपर अगर वो समझता है कि जनाब मैं मर्द हूँ लेकिन मैं तो औरत फील कर रहा हूँ अपने आप को औरतों में, यानी कि मुझे अच्छा लगता है, वो भी ट्रांसजेंडर है। सेम यही मसला यहाँ पे ये आ गया है कि ये ट्रांसजेंडर की असलियत यही है। असल में जो जिनका मसला था, जिनको हक मिलना चाहिए था और राइट्स भी वो जो उनके पब्लिक राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके, जो उनको मिलने चाहिए थे, वो तो रह गए पसे पर्दा। असल चीज़ें तो वो रह गई पीछे। आगे उनकी अपनी यानी कि जहदोजहद शुरू हो गई टेक्निकलिटीज़ के जरिए, जो वो ग्रोह यहाँ पे एक मौजूद है, ये शौकीन लोग। अच्छा, फिलहाल आप डेफिनेशन पे आए ना, लेकिन मैं वही बात करने लगा हूँ कि वो जो मामला थे ट्रांसजेंडर के साथ, उन्होंने ये यानी कि जो वर्ड यूज़ करने के बाद अपने आप को सेव कर लिया। अब मसला ये कि ट्रांससेक्सुअल्स एक लफ्ज़ है, एक लड़का पैदा हुआ है फुल यानी कि मर्द है, लेकिन उसको बाद में किसी वक्त ये ख्याल आया कि जनाब मैं तो मर्द नहीं रहना चाहता, ठीक है। वो अपनी फिजिकल यानी कि जो फिजियोलॉजी है, जो अपनी सेक्सुअलिटी चेंज कर लेता है, यानी कि ऑपरेट करवाता है, हार्मोनल भी करवाता है। ये जो बंदा होगा जब ये कंप्लीट सर्जरी और सब चीज़ों से गुजर जाएगा तो ये होगा ट्रांससेक्सुअल, ठीक है। ट्रांससेक्सुअल क्योंकि उसने फिजिकल अपनी चेंज करवाया। अच्छा, जो साइकोलॉजिकल चेंज करवा रहा है यानी कि वो रहता मर्द ही है, लेकिन उसने क्या किया कि अपनी लीगल आइडेंटिटी यानी आपके जो लीगल प्रोसेस है, उसने अपने आप को औरत रजिस्टर्ड करवा लिया और वो औरतों की तरह रहने लग गया। उसने अपने मतलब लिबास, अपना बोलना चालना, हर चीज़ औरतों वाला अपना लिया। तो ये ट्रांसजेंडर में बहुत से लोग आ रहे हैं, वैसे ये ट्रांसजेंडर है, ये ट्रांसजेंडर है। अच्छा, लेकिन ट्रांसजेंडर ये वो स्पेसिफिक ट्रांसजेंडर नहीं है। अच्छा, इसमें क्या है कि कोई कहता है मुझे इमोशनली यानी कि मैं औरत हूँ,
लेकिन फिजिकली मर्द हूँ। तो ये यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा जो है ना बेसिकली ये जेंडर एक्सप्रेशन के ऊपर, यानी कि इस पे हम बात करेंगे। कोई कहता है मैं रोल के ऊपर आ जाए, जेंडर रोल, ये भी एक, यानी कि जो जेंडर रोल के ऊपर आके अपने आप को तब्दील करता है, ट्रांसफॉर्म करता है औरत से मर्द या मर्द से औरत पे, वो भी ट्रांसजेंडर है। जेंडर एक्सप्रेशन वाला भी, यानी कि जो जेंडर एक्सप्रेशन यानी इजहार अपना औरतों वाला रख रहा है, अपने मामला अपना बिहेवियर रख रहा है, वो भी ट्रांसजेंडर कहलाता है। वहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बात कर लें, जिसमें असल आगे बात खत्म होती है सारी हम जिन्स परस्ती की। यानी सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो वैसे दो एक ही है सिंपल, जो मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने जन्नत से शुरू की यहाँ तक जो आ रही है, यानी स्ट्रेट, ठीक है ना, जिसको आप हेट्रोसेक्सुअल कहते हैं बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि अब उन्होंने अपनी एक अलग कम्युनिटी जनरेट कर ली और हम जिन्स परस्ती को एक कानूनी जवाब बनाने के लिए उन्होंने नाम दे लिया। तो अब बायसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल और इस टाइप के यानी कि वर्ड आपको सुनने को मिल रहे हैं, ये भी ट्रांस में आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका अब क्या मसला यहाँ पे, अगर ये अपने आप को ट्रांसजेंडर में रजिस्टर्ड नहीं करवाते या नहीं अपने आप को उनमें कहलवाते बुलाते, तो इनका ये जो फेल है इस पर फिर मजहबी और कानूनी दोनों सतह पे, चाहे वो कोई भी माशरा है, वो चाहे पाकिस्तान है, चाहे वो अमेरिका या कोई भी जगह है, वहाँ पे इस पर शदीद बहस भी होगी, नुक्ताचीनी भी होगी, ठीक है ना। लेकिन अब तो वैसे बहुत से इंटरनेशनल जो मतलब बाहर की कंट्रीज हैं, वो तो लेस्बियंस राइट और गेज राइट के ऊपर और बाइसेक्सुअल राइट्स के मुल्क नहीं है। रिसर्च में मेरी ये बात सामने, ये 15 से ज़्यादा मुल्क नहीं, और उनकी भी लिमिटेशंस हैं, यानी लिमिटेड उनको राइट्स दिए गए हैं। अच्छा, हम तो अपने पड़ोसी मुल्क का भी सुनते हैं कि वहाँ पे भी लिमिटेड बाइसेक्सुअल काम, तो वहाँ पे भी इजी सीन है। ये देखें, मेरी एक बात सुने, मैं बड़ी ज़बरदस्त आपके साथ एक बात करने लगा हूँ। लड़का और लड़की का तो फितरी रिलेशन है ना, वो तो है, सुने है ना, फितरी रिलेशन। लेकिन चाहे कोई भी मजहब है, चाहे कोई भी माशरा है, वहाँ पे शादी लाजम है ना, बिल्कुल। और लाजम से ये भी है कि शादी कर ली तो मियाँ बीवी हो गए, उसके बाद वो अपने घर में अपने रूम की हद तक, यानी कि 4 दीवारी के अंदर जो भी उन्होंने अपना मामला है फिजिकली वो करें। लेकिन अब 2 मियाँ बीवी जाके सड़क पे, चाहे किसी भी माशरे पे, हम यूरोप वगैरह की तरफ नहीं जाते, हम अपने बात कर लेते हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे कोई अगर आपस में इनका रोमांटिक इंटरेक्शन है तो उसे किस नज़र से देखा जाएगा? मतलब मियाँ बीवी हैं, उनके बाकायदा निकाह या उन्होंने फेरे लिए हैं, जो भी उनका मजहबी मीडियम था निकाह शादी का, वो उन्होंने प्रॉपर किया है, उसके बावजूद वो ये हरकत करते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, तो उनको किस नज़र से देखा जाएगा? और लोग, आप बशमुल मेरे आपके हम सब, उसको किस तरह उसको लेंगे? कैसी हाइप क्रिएट होगी उसके? डेफिनेटली एक लिमिट तक ही बर्दाश्त किया यही चीज़ है कि गे राइट्स या लेस्बियन राइट्स या जो होमोसेक्सुअल राइट्स अगर इंडिया में दिए गए हैं ना, तो वहाँ पे इस चीज़ के ऊपर उन्होंने साथ में लिमिटेशन भी लगाई है। भाई जिस तरह बाकी सब हैं, तुम भी वैसे ही हो। अगर तुमने राइट्स लेने तो फिर राइट्स का ये मतलब नहीं कि मादर पिदर आज़ाद, तुम आज़ादी हो जाए तुम्हें, इस तरह की आज़ादी उधर भी नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ पे भी इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई है, 2001 से लेकर अभी तक इनकी एक टाइम लाइन है पूरी, और अभी भी इसके ऊपर वो उस तरह, मतलब उनकी हिंदी की मैं अगर जुबान में बात करूँ तो संतुष्ट नहीं है अभी तक, जो यानी कि गे राइट्स लेने वाले लोग वहाँ पे हैं, वो भी अभी तक मुतमिन नहीं है इससे, ठीक है। ये बेसिकली मसला सारा यहीं पे आ जाता है हमारा, कि हमारे माशरे में और उनके माशरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हमारे कल्चर में फ़र्क है, हमारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर्स हमारे अलग हैं, हमारी तालीम, हमारा सब कुछ अलग है, डिफरेंस है। तो कब तक अलहदा रखना है? कि कभी आपने ग्लोबल मतलब सारा कुछ चल रहा, तो क्या मतलब मसला क्या? अगर हम ये कहें कि कब तक अलग रखने की बात करें तो दुनिया से कम्पीट करना है ना आपने, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ इसी चीज में करना है, हर लिहाज से देखें। सुपर पावर्स जो होती है ना, जब मुसलमान सुपर पावर थे तो इनका रूल, इनके रेगुलेशन, इनके कवानीन, इनके मामला चल रहे थे। आज वो सुपर पावर है तो वो अपनी चीजें हम पर दो जमा से देखें ना, यहाँ पे फिर आप डंडी मार रहे हैं, फिर मुझे रोकना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं जब मुसलमान सुपर पावर थे तो मुसलमानों के रूल चल रहे थे। मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होता ही एक बात कही कि मुसलमान का मानों का जब रूल चल रहा था तब वो भी तो यही काम कर रहे थे ना। महमूद, देखिए मेरी बात सुन लेना, महमूद हयात का किस्सा हो या मुगल बादशाहों का किस्सा हो, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, शारक नीले से शुरू हो जाए, आप उधर चले जाए, दूसरों के ऊपर चले जाए, सारे क्या करते रहे हैं? मतलब ये इन लोगों के उसमें नहीं, बात वही मैं ये करूंगा। अब ये आप इंडिविजुअल्स पे आ गए हैं बात लेकर, मैं इंडिविजुअल से हटके बात कर रहा हूँ कि मुआशरती, अब सुपर पावर है ना, अब वहाँ एक शख्स तो नहीं, बाइडेन तो अकेला कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ को बुश था उससे पहले, यहाँ ओबामा था, वो इंडिविजुअली तो कुछ नहीं थे ना। बात यहाँ पे अब आ रही कॉम्युलेटिव उस पे, वो मैं यही बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम ममालिक भी बहुत है जो देखें, मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, वो हमें कह रहे हैं कि ये आप राइट्स दें। ये 2 थे, इंडिविजुअल थे, अपने दरबारों में, अपने महलों की हद तक थे, जो कुछ भी थे, इन्होंने अवाम को तो नहीं कहा भाई तुम लोग भी हम जिन्स परस्त हो जाओ। कहा ऐसा कहीं रिकॉर्ड पे चीज है तो मुझे दिखाएं। नहीं, खुद कर रहे थे, मैं ये नहीं कह रहा, इससे इनकार ही नहीं कर रहा कि मुलव्वस भी होंगे। आप मेरी बात को समझे, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी रियासत का या किसी भी मुल्क का सरबराह
जब खुद वो फेल ओपनली करके उसको बुरा ना माने, तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरों को भी इजाजत तो दे रहा है ना, पाबंदी तो कोई नहीं है ना। अच्छा, मकसद या मुझे आपको ये किस्सा या मुझे कोई रेफरेंस दे दें कि जनाब मेरी बात सुने ना, महमूद याद वाले मामले में या ये दरबारों वाले मुगल वालों के मामले में किसी को हम जिन्स परस्ती के ऊपर सजा मिली हो? देखिए मैं वही बात करने लगा हूँ ना, फिर बार बार वही बात करूंगा कि उन्होंने इम्पोज किया, किसी उन्होंने कहा भाई लेकिन रोका भी नहीं ना, मैं तो रोकने की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो रोकने की जहां तक बात है ना, मेरी बात सुने, इस्लामी कवानीन एक अलग चीज है और ये मुगलिया या फलां जो भी आप बता रहे हैं ना, मतलब खानदान से तो इस्लामी हीरो मानते हैं। नहीं, मैंने किसी जगह क्लेम नहीं किया कि ये इस्लामी हीरो, मैं तो अगर नहीं पर्सनली मैं बताता हूँ मेरी यहाँ पे मिसाल क्या थी, मैं देना चाह रहा था। खुलफा राशिदीन की बात हो रही, सुपर पावर वो थे, ये सुपर पावर नहीं थे। पहले तो ये आप क्लियर कर लेंगे बात के जनाब, ये जो जिनके नाम आपने लिए ये सुपर पावर नहीं थे। ये अपने ये तो आपस में भी लड़ रहे थे, क्या मुगल और क्या दुरानी खानदान, क्या फलाना ये सब आपस में लड़ते मरते नहीं रहे। असल बात मैं करूंगा, जो हमारी 4 खुलफा राशिदीन तक बात थी ना, उस वक्त का जो मामला थे, उस वक्त जो कवानीन थे, जो मामला थे, उस पर बात हो रही है। वो थे सुपर पावर, उसके बाद सुपर पावर वाला हमारे पास स्टेटस नहीं है। ये जो भी बनु उमैया, बनु अब्बास और उस्मानिया सल्तनत सारे फारिग नहीं। अजीम भाई मैं भी मुगालता पाकिस्तान के खिलाफ हूं जितने आप हैं, मैं सीधी बात बता दूं, मैं भी वो समझता हूं कि हमारी तारीख का उस दिन दरवाजा समझने बंद हो गया था जिस दिन हजरत अली की शहादत पाकिस्तान लिखी गई थी। हजरत अली और हजरत इमाम हुसैन की शहादतों के बाद आगे आप समझ लें सुपर पावर वाला स्टेटस नहीं था हमारा। हम हाँ एक अच्छी ताकतवर मुमलिकत थे, एक मतलब हमारे पास एक बादशाह थी। समझ नहीं आ रही बिलाल साहब, आप मतलब बात करें हमारा क्या ताल्लुक है उन लोगों उन ममलिकात से? हमारे तो बड़े सारे यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मरे, हमारी ममलिकत तो ये मैं बताता हूँ बात हमारी कहीं और जा रही है। असल चीज ये है कि असल में बात यह है कि सुपर पावर क्लेम करने वालों ने कवानीन हमने जो थे हमारे थे इसके ऑपोजिट, ठीक है। हम उनके उस वक्त भी यानी कि ये जिना और ये चीज़ें तो उस वक्त भी आम थी, तो उसको हमने रोका और निकाह और शादियों और दूसरे मामलात पे चले गए। तो ये हमारा उस वक्त का इस्तेहकाक था क्योंकि हम तो भी सुपर पावर थे उस वक्त। अब बाद में इन लोग जब इनके पास आया अब ये इख्तियार, अब ये हमारे ऊपर मुलव्वस हैं, हमारे मुसल्लत हैं सॉरी, तो अब ये हमें कह रहे हैं, चाहे वो बैकडोर से कहें या सामने से कहें, जिस तरह भी कहें, या हमारी नस्ल में जो है वो मीडिया के जरिए इन्फ्लुएंस के जरिए बात फैलाएं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और खुद इन चीज़ों को उन्होंने इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया यहाँ पे कि यहाँ बिल बन रहे हैं तो बिलों के ऊपर भी हमारी जो अवाम है, 2 साल पहले यही मौलवी बैठे हुए थे वहाँ पे, अब कह रहे हैं हमें अंधेरे में रखा गया। मतलब क्या अंधेरे में क्या रखा गया यार, हमें भी बताया ना, ये कौन सी मतलब आप बात कर रहे हैं। यानी कहने का मकसद है कि वो कहते हैं ना फड़े गए ते जना जी जाली पीर हो गए, ना फड़े गए थे असली पीर वाला काम कर रहा था। मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, डिस्कशन हो गई, मुझे फाइनल स्टेटमेंट दिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो लोग ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से आपको भी पता है जो इस वक्त लीड कर रहे हैं ट्रांस राइट्स को और इस बिल को लेके इसकी हिमायत में, आप क्या समझते हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? देखें, इसमें असल जो ट्रांसजेंडर यानी कि जो अपने आप को कहलाते हैं ना लोग, असल में वो बेसिकली ज़्यादातर जेंडर डिस्फोरिया का शिकार हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? जेंडर डिस्फोरिया ये कि आप बचपन से अवाम को खुल के बताएं। अवाम बिल्कुल उनको खुल के बताऊंगा कि एक बचपन से एक बच्चे की परवरिश हुई है, उसकी 4-5 बहनें हैं, मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। उनमें वो बड़ा हुआ और माँ ने परवरिश की, बहनों ने परवरिश की और बड़ा हो गया जनाब, बाप के साथ उसका इंटरेक्शन भी मर्दों के साथ कम से कम हुआ। अब उसको फीलिंग आई कि मैं भी लड़की हूँ, मैं भी औरत हूँ, ठीक है। अब उसने ये उसके दिमाग में एक चीज़ बिहेवियरल और एनवायरमेंटल यानी चीज़ें उसमें आने शुरू हुई। उसने अपने आप को कतई जो है ना वो लड़की वाले हुलिये में अपने रूप में धार लिया, यानी वो प्रॉपर कपड़े लड़कियों वाले पहनने लग गया, वही मेकअप, वही सारा कुछ, और अपने और वही सहीगे इस्तेमाल करने लग गया, करती हूँ इस तरह इस टाइप के, ठीक है। और लोगों को बावर कराने लग गया कि मैं भी लड़की हूँ, ठीक है ना, मुझे लड़की ही कहा जाए, मैं लड़की हूँ, मुझसे लड़कियों वाला यानी कि आप जो है ना वो रवैया रखें, लड़का नहीं हूँ मैं, ठीक है। ये इस टाइप का भी हो, यानी जेंडर डिस्फोरिया का मरीज हो सकता है, परेशान। इलाज है? बिल्कुल इसका इलाज है, ये बिल्कुल एक नफ्सियाती मर्ज है, इसके ऊपर नफ्सियाती डॉक्टर के साथ रब्ता करें। आपको पता है ना आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं जो बात आप जो है वो बराह रास्त इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की टॉप
के लोग जो इस वक्त इस बिल के हक में हैं, आप उनको जो भी है आपने लफ्ज बोला है जेंडर क्या डिस्फोरिया, जेंडर डिस्फोरिया, हाँ इसका मरीज कह रहे हैं और आप उनको कह रहे हैं वो नफ्सियाती मसला। बिल्कुल मरीज है भाई वो, भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतेंगे। मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं पहले बता दूं। और अगर कोई भी हमारा ट्रांसजेंडर जो है वो आके अपनी वजाहत देना चाहिए या डिबेट करना चाहिए, बागी का प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। लास्ट कमेंट पे बिलाल साहब, उसके बाद मैं एंडिंग करूंगा। बस ये बात सिंपल सी है कि इंटरसेक्स कम्युनिटी या हर्माफ्रोडाइट जो है ना, इनके राइट्स की बात नहीं हो रही। और वो खुद भी आप किसी बुला लें यहाँ पे, एक्चुअल जो इंटरसेक्स होगा ना पर्सन, वो भी यहाँ बैठ के यही बात करेगा, वो भी इनसे नाला है, ठीक है। मेरी वैसे भाई तो मैं बता दूँ, दफ्तर में आते जाते रास्ते में मुझसे ये टकरते हैं हमारे इस कम्युनिटी के लोग भी, तो एक दो से मैंने वैसे ही इज़राए तफन्नन उनसे मैंने पूछ लिया, तो वो यकीन करें जो अलका बात उन्होंने अदा की है ना, वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसे वो कहते हैं कि हमारा कहाँ पे जिक्र है, हमें तो कोई राइट हक मिला नहीं, हम पे तो लोग वैसे ही हंसते हैं, हमारा तो वही हालात है जो पहले थे। राइट तो ये मिलता कि हमारे लिए भी पब्लिक वॉशरूम अलग हो, हमारे लिए भी पब्लिक प्लेस पे औरत और मर्द की इंतजार गाह है, तो हमारे लिए भी अलग इंतजार गाह। अगर एक लाइन लगी हुई है और टिकट लेने वाली औरत मर्द का खाना है, तो वहाँ हमारा अलग खाना होना चाहिए। तालीम के शोबे में अगर वहाँ लड़का लड़की की, यानी कि एक कॉलेज स्कूल में बैठे, एक साइड पे लड़का लड़की बैठे, तो एक साइड पे हमारे बच्चे भी दाखिल भी करें और होने भी चाहिए। मदारस में भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर कहीं हम कपड़े लेने जा रहे हैं मार्केट में, शॉपिंग मॉल में, तो वहाँ पे हमारा राइट क्या है, वहाँ ड्रेसिंग रूम मर्द का अलग बना हुआ है, औरत का अलग बना हुआ है, हम कहाँ जाएं भाई। हम अगर औरत वाले खाने में घुसते हैं तब हमें बुरा भला कहा जाता है, और अगर मर्द वाले में घुसते हैं तब भी हम पर बातें होती है कि ये तो मर्द ही है असल में, हम कहाँ जाएं, ठीक है। ये है उनके राइट्स बेसिकली, छोटे छोटे इस तरह की बहुत सी बातें। कभी बैठे जाके उनके साथ, उनकी भी जो सुने परेशानियां, उनके मसाइल सुने, तो फिर पता चलेगा कि डंडी मारने वालों ने सही डंडी इधर मारी है उधर बैठ के, और मौलवी हजरात जो उधर बैठे हुए हैं ना सेनेट में और पार्लियामेंट में, जो उधर वहाँ बैठ के हमारी नुमाइंदगी इस सो कॉल्ड मुस्लिम तबके की यानी कि कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे बैठ के उन्होंने हक नहीं अदा किया। आज वो अपने फॉलोअर्स को कह रहे हैं कि जनाब हमें तो अंधेरे में रखा गया था, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब ये जाहिल है ना, देखिए पढ़ा लिखा, अच्छा जी पढ़ा लिखा बंदा तो वैसे भी पार्लियामेंट में नहीं जाता, तभी तो आप और मैं यहाँ पे बैठ के खपी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है पार्लियामेंट में या सियासत में। यहाँ पर अशराफिया की सियासत है, अशराफिया की पार्लियामेंट है, और वही इसके ऊपर काम करते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और पाकिस्तान में 70 साल तारीख भी इसी चीज़ की गवाह है। और एंड की जो बात बिलाल साहब ने किया, हमारा मुद्दा वही है कि बेसिकली इनको राइट्स मिलने चाहिए, हर तरीके से मिलने चाहिए, हर सतह पे मिलने चाहिए, एक पब्लिक टॉयलेट से लेके पार्लियामेंट तक। और हमारा मुद्दा यही है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है, ये तो हल्का फुल्का आपके साथ गुफ्तगू का मकसद ये होता है कि आपको समझ में आए बात। लेकिन अगेन जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं कि जो बैठ के इस बुनियाद के ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लग्जरी चीज़ों के ऊपर जो है वो सफ़र करते हैं और एक्टिविज़म के नाम पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं तमाम लोगों को नहीं कहूँगा, मेरे खुद बहुत बहुत अच्छे ट्रांसजेंडर्स और ख्वाजा सरा दोस्त हैं और जो एक्टिविस्ट हैं जो काम कर रहे हैं। बट बात ये है कि जो बिलाल साहब ने अगेन जो लास्ट पे बात की है, वो ये हमारी एंडिंग थी कि इनके लिए पब्लिक टॉयलेट हो, कपड़े की जगह हो, खाने की जगह हो, इंतज़ार गाह हो या दीगर चीज़ें हों, वो अलहदा होनी चाहिए। इनको राइट्स मिलने चाहिए, इनके मामलात होने चाहिए स्कूल में, तालीम ख़ास तौर पे, और फिर अगेन पब्लिक टॉयलेट से पार्लियामेंट तक इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसी बात पे मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, अगले वीक में। खुदा हाफिज़।